फोन की आवाज़ सुन मनु रसोई से भाग के रूम में गई। देखा तो अभी का नाम और उसका प्यारा सा चेहरा स्क्रीन पे था। अभी फोन कट ही जाता कि मनु ने फोन उठा लिया। क्या कर रही हैं मेरी श्रीमती जी? अभी की आवाज़ ही काफ़ी थी मनु के चेहरे पे एक बड़ी सी मुस्कान लाने के लिए। कुछ भी नहीं, बस चाय बना रही थी अपने और मम्मी जी के लिए, मनु ने कहा। अच्छा सुनो, शाम को तैयार रहना, कहीं बाहर चलते हैं, डिनर बाहर ही लेंगे। मम्मी पापा को कुछ बना के रेडी हो जाना। अभी की बात सुन मनु ने हाँ कहा और फ़ोन रख दिया। मनु को समझ नहीं आ रहा था कि वह खुश हो या दुखी। 6 महीने हुए थे शादी को, लेकिन एक दो बार को छोड़ दो तो मम्मी जी ने उन्हें अकेले नहीं छोड़ा था। कहीं बाहर जाते तो साथ लग जाती। नई नई शादी में मनु के भी अरमान थे पति के साथ मूवी देखे, बाहों में बाहें डाल घूमे, एक ही कौन से आइसक्रीम खाए। सारे अरमान धरे के धरे रह जाते। नई शादी थी तो संकोच से न अभी को और न ही मम्मी जी को कुछ कह पाती थी। अभी का भी यही हाल था, वो भी लिहाज और संकोच में रह जाता। आज भी यही हुआ। जब मनु की सास को उनके प्लान का पता चला तो वो भी तैयार हो गई और मनु को कहे अभी के पापा के लिए दलिया बनवा दिया। मन महसूस कर मनु और अभी रह गए। एक दिन पापा जी ने बताया कि उनकी बुआ आने वाली हैं, यानी कि अभी की बुआ दादी, जो कि शादी में बीमार होने के कारण नहीं आ पाई थी। अब मनु को देखने और आशीर्वाद देने आना चाहती थी। जब से मम्मी जी ने सुना कि उनकी बुआ सास आ रही हैं, तब से मुंह लटक गया था उनका। मनु ने अपनी सास को इस तरह देखा तो अभी से पूछा, क्या बात है अभी? जब से मम्मी जी ने सुना है कि बुआ दादी आ रही हैं, वो चुप चुप सी हो गई हैं और थोड़ी परेशान भी दिख रही हैं। फिर अभी ने जो कहा वो सुन मनु मन ही मन मुस्कुरा दी और बेसब्री से बुआ दादी का इंतज़ार करने लगी। जिस दिन बुआ दादी को आना था, मनु ने उनका कमरा खूब अच्छे से सजाया। खाने में भी पापा जी से पूछकर उनकी सारी पसंद की चीज़ें बनाई, क्योंकि मम्मी जी तो कुछ बता ही नहीं रही थी। ट्रेन के टाइम पे अभी जाके बुआ दादी को ले आया। खूब अच्छे से तैयार हो मनु बुआ दादी के सामने आई। लाल बॉर्डर की नारंगी शिफॉन की साड़ी, लंबे बालों की चोटी में ढेरों मोगरे के गजरे, आंखों में काजल, होठों पे सुर्ख लाली, बड़ी सी बिंदी और सिंदूर भरी मांग। दादी ने जब मनु का ऐसा रूप देखा तो देखती ही रह गई। मनु जब पाम छूने को झुकी तो गले लगा लिया दादी बुआ ने। चुपके से अभी ने भी इशारे में बता दिया कि कयामत लग रही हो। खूब प्यार से मनु ने दादी की सेवा की, खिलाया पिलाया। मनु के रूप और गुण देख दादी निहाल हो गई और खूब आशीर्वाद दिया। बुआ दादी को आए 1 हफ्ता हो गया था। रविवार के दिन सब खाना खाने बैठे थे। दादी ने देखा कि मनु नहीं है तो उसके कमरे में चली गई। क्या कर रही हो बहू? दादी की आवाज़ सुन मनु उठ के बैठ गई। कुछ नहीं बुआ दादी, बस फ़ोन पे हमारी शादी की तस्वीर देख रही थी। अच्छा, तो मुझे भी दिखा, कहाँ कहाँ घूमे तुम दोनों। ठीक है दादी। और मनु शादी और बाद के सारे पिक्चर्स दादी को दिखाने लगी। पिक्चर्स देख दादी को थोड़ा अजीब लगा। हर पिक्चर में मनु की सास रेखा भी दिख रही थी। अरे बहू, एक बात तो बता, ये तेरी सास क्यों है हर तस्वीर में? क्या हर जगह साथ लग जाती है तुम दोनों के? दादी की बात सुन मनु कुछ नहीं बोली, सिर्फ हाँ में सिर हिला दिया। बुआ दादी ने मन ही मन कुछ सोचा और बाहर आ अभी को कहा, अरे अभी, आज तो संडे है, छुट्टी का दिन है, बहू को घुमा ला। नई नई शादी हुई है, अभी नहीं तो कब घूमने जाओगे? और हाँ खबरदार, जो 10 बजे से पहले घर आया। अंधा क्या चाहे, 2 आंखें। अभी और मनु यही तो चाहते थे। बस तुरंत अच्छे बच्चों की तरह तैयार होने लगे। बुआ दादी की बात सुन रेखा बेचैन हो उठी। अब उनके साथ तो जा नहीं सकती थी, क्योंकि अपनी सास का डर जो था।
इधर दादी खूब समझ रही थी रेखा के चेहरे पे भाव देखकर। मनु को तैयार होता देख रेखा ने कहा, बहू एक काम कर, रात का खाना बना जा, मुझसे नहीं होगा, गर्मी बहुत है। अभी मनु कुछ जवाब देती कि तभी दादी की कड़कड़ाती आवाज आई, क्यों रेखा, 2 रोटी भी बनाना भूल गई क्या बहू के आने से? या मैं भारी लगने लगी तुझे? चल रसोई में मुझे चाय पिला अदरक वाली, और साथ में पकौड़े भी। बच्चों को जाने दो घूमने। अपने सास के डर से रेखा जी रसोई में चली गई और मन ही मन मुस्कुराती अपनी दादी सास को धन्यवाद देती मनु अपने पति अभी के साथ बाइक पे निकल गई घूमने। आखिर सास की सास पर आने से ही तो मनु को सांस आई थी। मनु और अभी के जाने के बाद बुआ दादी ने रेखा को अपने पास बिठाया और प्यार से समझाया, देख रेखा बहू, अभी अब सिर्फ तेरा बेटा नहीं, मनु बहू का पति भी है। नई शादी के उनके भी कुछ अरमान और शौक हैं। इस तरह उनके बीच दखल देना ठीक नहीं है। आज वो लिहाज में चुप हैं, कल को जवाब दें इससे पहले समझ जा। बहुत ही प्यारी और सुलझी हुई बहू मिली है तुझे, उसकी कदर कर। अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है, आगे तू खुद समझदार है। इतना कह बुआ दादी तो अपने रूम में चली गई और पीछे से रेखा सोचती रह गई कि सही समय पे उनकी सास ने उनके घर की बात बिगड़ने से बचा ली।